परमात्मा, मेरे आराध्य गुरुदेव प्रवीण जी महाराज साहब और आप सभी जो यहाँ बैठे हुए हैं उन सबकी आज्ञा लेती हूँ, ताकि जो गुरुदेव की कृपा मुझ पर हुई और मुझे मेरा लाइफ चेंजिंग मोमेंट जो रहा लास्ट मंथ उसके बारे में कुछ शेयर करना चाहूँगी। बहुत ज़्यादा बड़ा स्टोरी है तो इतना तो नहीं बता पाऊँगी, बट एक छोटा सा आपको बताती हूँ। मेरा 3 साल पहले डिवोर्स हुआ है। आई थिंक यहाँ पे मोस्टली जो मुझे जानते हैं वो जानते ही होंगे, और जो नहीं जानते हैं वो जान लीजिए कि मेरा डिवोर्स हुआ है। और 7 साल मैं उस इंसान के साथ रही। और जिस साल मैंने छोड़ा उसके 1 साल पहले ही गुरुदेव का चातुर्मास था वहाँ पे, उस समय मैं उनसे जुड़ी थी। यहाँ जब वो आए तो मुझे बहुत खुशी थी कि अरे वो यहाँ आए हैं करके। मैं उनसे मिलने गई और मतलब 7 साल में 2 बार 3 बार मिलना हुआ, फिर कोविड हो गया, फिर मिलना नहीं हुआ मेरा इनसे, फिर मेरा डिवोर्स हुआ, फिर मैं पहली बार इनसे मिली। और मेरे को बोले कि तू ठीक है? मैंने कहा हाँ मैं ठीक हूँ, मैंने उसे माफ़ कर दिया है, मुझे इस बारे में बात नहीं करना है। फिर हमारे बीच की कुछ बात थी तो मैं उनको बताने लगी और मेरे को रोना आ गया, और जब भी मुझे रोना आया तब मैं पूरी पुरानी बातें बोलने लग गई। तो बोले तूने माफ़ कहाँ किया, तूने सिर्फ छोड़ा है, तुझसे छूटा कहाँ है? फिर बोले तेरी तबीयत ठीक है? मैंने कहा नहीं। तो बोले तो तू देख ले कि तूने छोड़ा नहीं है और तेरी तबीयत खराब हो रही है, तू क्या चाहती है? तू स्वस्थ होना चाहती है, खुशी होना चाहती है, किसको लेके ढूंढना चाहती है? मैंने कहा ऑफ कोर्स स्वस्थ होना चाहती हूँ, खुशी होना चाहती हूँ, निकलना चाहती हूँ उस चीज़ों से मैं। तो बोले आलोचना करना शुरू कर। आलोचना मुझे लगा क्षमापना बोल रहे हैं गुरुदेव। बोले नहीं, आलोचना अलग है, क्षमापना अलग है। आलोचना में तुझे सिर्फ हर एक इंसिडेंट को देखना है, स्टार्टिंग से जब से उसने तो उसका रिश्ता तेरे लिए आया, वो तुझसे मिलने आया, से लेके अंत तक के कि जब तक तूने उसे छोड़ा। मैंने कहा गुरुदेव, मैं उस समय तो जोश में बोल दी हाँ ठीक है मैं करूँगी करके। बोले 21 डेज़ का फिर अपन मिलेंगे करके। मैंने कहा ठीक है। मैं स्टार्ट करी, 1 दिन 2 दिन 3 दिन, मुझसे हुआ ही नहीं। मैंने सिर्फ शुरू ही किया और मुझसे वो हुआ ही नहीं। तब मैं समझी कि अरे मैं तो उसमें कितनी अभी भी उस चीज़ से कितनी जुड़ी हुई हूँ कि मैं देख ही नहीं पा रही हूँ उस इंसान को, उस चीज़ों को और वो सब मेमोरीज़ को। तब गुरुदेव ने कहा तू बस करती रहे, तू छोटा टुकड़े में ले, तू बस करती रहे। मैं करती रही और आज भी बोलती हूँ कि मैंने पूरी आलोचना अभी तक के नहीं की, क्योंकि वो 7 साल की अभी तक के मैंने 2-3 साल की करी है। उस बीच में मैं डॉक्टर के पास जा रही थी, 6 महीने से 7 महीने से ट्रीटमेंट ले रही थी उससे। डॉक्टर ने मुझे बताया नहीं कि वो इतना सीरियस मैटर है करके, वो बस मुझे देता गया दवाई, मैं लेती गई दवाई। फिर अभी 1 महीना पहले मैंने रिपोर्ट्स वापस से चेक करवाया तो डॉक्टर ने मुझे इतना, डॉक्टर खुशी से एकदम उठ के से लिटरली वो झूमा कि अच्छा है तुम्हारा सब चीज़ ठीक हो गया, जिसके ऊपर तुमने विश्वास किया या जिसका आशीर्वाद तुमको भी मिला है इन 1 महीनों में, जो रिपोर्ट में चेंजेस आया है, तुम जाके उसे दंडवत प्रणाम करना। ये बहुत ही सीरियस था कि आगे शायद ऑपरेशन भी कराना पड़ सकता था, बट एटलीस्ट अब ये रिपोर्ट पूरी की पूरी उल्टी आई है, पूरी की पूरी नॉर्मल आई है। तो ये बहुत ही सरप्राइजिंग और शॉकिंग वाला चीज़ है। और उस 1 महीने में मैंने सिवाय गुरुदेव की दी हुई आलोचना के अलावा और कुछ भी नहीं किया, ना कोई अदर मेडिसिन ली थी और ना ही कोई ऐसी पूजा पाठ मंत्र कुछ भी नहीं किया, सिर्फ और सिर्फ आलोचना किया। और उस आलोचना करते वक्त मुझे ये समझ आया कि आलोचना सिर्फ आप कुछ देर बैठ के नहीं कर सकते, आलोचना आपकी सांस बन जाती है। अगर आज मैं वहाँ बैठी हुई हूँ और मुझे कुछ ट्रिगर पॉइंट याद है कि हाँ ये ना ऐसी होगी या वे वैसी होगी या उसने मुझे ऐसा बोला, तब मुझे फिर आलोचना करनी पड़ती है कि ये मेरी मेमोरी कहाँ से आ रही है, ये मैं कहाँ से सोच रही हूँ, ये मेरे साथ कब पहली बार हुआ है या ये मैंने कब किसके साथ किया है, और उसको पूरा मेमोरी को सोचते हुए ओसरामी करती हूँ। तो ये क्षमापना नहीं है। अगर आप कंफ्यूज हो रहे हो कि आपको किसी को क्षमा बोलना है आलोचना के तो जाके माफ़ी मांगना है, नहीं, आपको सिर्फ और सिर्फ आलोचना करना है। और जहाँ से ये मेमोरी आपकी उठी है आपको सिर्फ उसी जगह जाके छोड़ना है। मैं आपको अगर एक कहानी 4 बार सुनाऊंगी तो क्या आप 5वीं बार इंटरेस्टेड होगे? नहीं। तो फिर आपके साथ जो एक घटना एक बार घटी है, आप इतने सालों से क्यों उसे लेके ढोल के चल रहे हो? उसको वहीं पे ही छोड़ दो जहाँ पे हुआ है, किसी से वैर भाव,
या राग द्वेष जो भी हुआ है वो तो कल हुआ या इवन 5 मिनट पहले हुआ है, अभी तो नहीं हुआ है ना। तो उसकी आलोचना करो और उससे आप मुक्त हो। आप मुक्त होगे तो अपने आप में क्षमापना की भावना आएगी कि यार हाँ मुझसे ही कोई त्रुटि हुई है, मैं ही क्षमा मांग लेती हूँ। इस जर्नी में मैंने अपने सास ससुर, एक्स सास ससुर, मेरी ननद, क्षमा आलोचना के वक्त मुझे दिखा कि हाँ यार मुझसे भी तो कितनी सारी त्रुटियाँ हुई, कितनी सारी गलतियाँ हुई। और फिर ऐसा लगा कि अगर मैं इसको अगले जन्म लेके जाऊँगी तो कितना मुझे भोगना पड़ेगा। अभी ये संसार का नहीं भोग पा रही हूँ तो बाद में क्या भोगूंगी, जिसमें परमात्मा की इतनी असीम कृपा है कि इतनी अच्छी फैमिली मिला, इतना अच्छा सानिध्य मिला, उसके बाद भी कर्मों से तो नहीं बच पाई। तो अगली बार अगले जन्म में क्यों इस कर्मों को लेके साथ चलूं। तो फिर मैंने सोचा कि नहीं, मुझे इस जन्म के जितने भी इस जन्म के कर्म जो मुझे स्मृतियों में हैं, मुझे उन सब की आलोचना करना है और उसके बाद उन सब से क्षमापना मांगनी, ताकि मेरे पास, मेरे अंदर सबके प्रति सिर्फ और सिर्फ मैत्री का भाव हो और कुछ नहीं। सोचो अगर आपके अंदर मन में भी ये भाव आ जाए कि हम किसी को भी देखें तो हमारे अंदर सिर्फ करुणा और मैत्री रहे और इतना सा भी उसके प्रति कुछ नेगेटिव ना आए, तो वो कैसा जीवन होगा। मेरे लिए वो तो स्वर्ग होगा। जय जिनेंद्र।